नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो या एसआईपी करते हैं, तो भविष्य में निवेश करने की सोच रहे हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि भारत के मार्केट रेगुलेटर यानी कि सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए एक नया सुरक्षा का जो फीचर है वो लॉन्च किया। अब आप अपने म्यूचुअल फंड को लॉक कर सकते हैं, यानी अगर आप चाहें तो आप अपने म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से रोक सकते हैं। इस फीचर का नाम है डेबिट फ्रीज। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे, हम पूरी जानकारी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि डेबिट फ्रीज क्या होता है, ये क्यों शुरू किया गया, ये कैसे काम करेगा, एसआईपी पर इसका क्या असर पड़ेगा और कौन कौन से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दूंगा जिससे आपका पूरा सिस्टम साफ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम म्यूचुअल फंड को ठीक से समझें। म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश माध्यम है जहाँ कई निवेशकों का पैसा इकट्ठा किया जाता है और उसे शेयर मार्केट, बॉन्ड और अन्य एसेट्स में निवेश किया जाता है। इस पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के कई तरीके होते हैं, जैसे लंप सम निवेश, एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या एसटीपी या एसडब्ल्यूपी। भारत में आज करोड़ों लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और हर साल इसमें नए निवेशकों की संख्या बढ़ रही है। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा खतरा क्या है। अब सवाल आता है कि अगर म्यूचुअल फंड इतना सुरक्षित है तो डेबिट फ्रीज की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन निवेश बहुत तेज से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि किसी को ओटीपी चोरी हो गई, किसी का अकाउंट हैक हो गया और उसके म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल लिए गए। हालांकि ऐसे केस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन निवेशकों की सुरक्षा के लिए ये एक चिंता का विषय बन गया। इसलिए सेबी ने एक नया सुरक्षा फीचर लॉन्च किया। अब समझते हैं डेबिट फ्रीज होता क्या है। डेबिट फ्रीज असल में क्या है उसके बारे में अपन थोड़ी बातचीत करते हैं। डेबिट फ्रीज एक ऐसा फीचर है जिसमें निवेशक अपने म्यूचुअल फंड फोलियो को लॉक कर सकते हैं। अब जब आप इसे एक्टिवेट कर दोगे तो कोई भी रिडेम्पशन नहीं कर सकता, कोई यूनिट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता और कोई उसको जो है दूसरे फंड के दौरान स्विच नहीं कर सकता। यानी आपके म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन निवेश जारी रह सकता है। लेकिन यानी कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसा लॉक आप लगा सकते हो जिससे आपका अकाउंट हैक भी हो जाए तो आपको कोई खतरा नहीं। अब समझते हैं कि ये फीचर कैसे काम करेगा। अब बात करते हैं कि जब निवेशक चाहेगा वो अपने म्यूचुअल फंड फोलियो को फ्रीज कर सकता है। इसके बाद एसआईपी चलती रहेगी, नया निवेश जारी रहेगा, लेकिन रिडेम्पशन बंद रहेगा, यानी कि विड्रॉल नहीं कर सकते आप। अगर आपको पैसा निकालना है तो आपको फोलियो को फिर से अनलॉक करना होगा। डेबिट फ्रीज क्यों ज़रूरी है? ये फीचर कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला कारण है सुरक्षा की दृष्टि से। अगर किसी को आपके अकाउंट का एक्सेस मिल जाए तो भी वो पैसा नहीं निकाल पाएगा। दूसरा कारण है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कई निवेशक लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, ऐसे निवेशकों के लिए ये फीचर बहुत उपयोगी हो सकता है। तीसरा कारण है साइबर फ्रॉड से बचाव। अब समझते हैं एसआईपी पर इसका क्या असर होगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड फ्रीज हो गया तो एसआईपी का क्या होगा।
इसका जवाब है एसआईपी जारी रहेगी, यानी पैसा आप निवेश करने यानी कि अंदर जाता रहेगा, लेकिन पैसा बाहर नहीं निकल पाएगा। अब समझते हैं कि किन निवेशकों को इसका उपयोग करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या कोई सीनियर सिटीजन है जिनका बड़ा पोर्टफोलियो है, तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर चिंतित रहते हैं, उनके लिए कारगर साबित हो सकता है। अब किन लोगों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए? जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, जो बार बार रिडेम्पशन करते रहते हैं, जो एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन बार बार 2-4 महीने 5 महीने के बाद में विड्रॉ करते रहते हैं, उनके लिए काम का नहीं है, क्योंकि फ्रीज करने के बाद आपको अनफ्रीज करना पड़ेगा, तभी आप पैसे निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो तो आपको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आप पैसे निकालते रहो, इन्वेस्टमेंट करते रहो और चलता रहेगा। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए निवेश किए और आपने डेबिट फ्रीज लगा दिया। अब आपकी एसआईपी तो जारी रहेगी, आपका निवेश बढ़ता रहेगा, लेकिन आप पैसा नहीं निकाल पाओगे। जब आपको ज़रूरत होगी तो पहले उसको अनलॉक करना होगा। भविष्य में इसका क्या असर होगा? यह फीचर आने वाले समय में म्यूचुअल फंड निवेश को और सुरक्षित बना सकता है। जैसे बैंकिंग में डेबिट कार्ड की जो ब्लॉक की सुविधा होती है, वैसे ही अब म्यूचुअल फंड में भी सुरक्षा बढ़ेगी। दोस्तों, सेबी का ये नियम म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो ये फीचर आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। ये रूल सेबी के द्वारा 30 अप्रैल 2024 के बाद में लागू होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे से आगे दोस्तों को जो है वो ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि जो न्यूज़ें मार्केट के अंदर चल रही है एसआईपी को लेकर, डेबिट फ्रीज को लेकर, उनको भी ये जानकारी हासिल हो कि ये क्या सच है इसका। लोग क्या है, कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है तो लोग डर जाते हैं कि मेरी एसआईपी का क्या होगा। एसआईपी आप सुरक्षित है, एसआईपी में आप निवेश जारी रखें। इससे एसआईपी में निवेश जारी रखें, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये केवल सुरक्षा की दृष्टि से नया फीचर लॉन्च किया गया। अगर आप भी बड़ा फंड के दौरान पोर्टफोलियो बड़ा है, अगर आपके भी बड़ा पोर्टफोलियो है, तो आप भी सुरक्षा कवच का यानी कि डेबिट फ्रीज का उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या एक्टिव ट्रेडिंग करते हो तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं भी करें। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि कम भी पैसा करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है फ्यूचर के लिए। इसलिए इन्वेस्टमेंट कीजिए और एसआईपी के लिए लोगों को प्रेरित कीजिए। यही आपका जो है वो फ्यूचर का फंड हो सकता है। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में कल नए वीडियो के अंदर। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि एसआईपी का जो नया फीचर आया है वो क्या है, कैसा नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच।